आइए देखते हैं जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वो है अर्थमेटिकल रीजनिंग, यानी कि इसके पहले हम क्लोज डाइज ओपन डाइज का क्वेश्चन कर चुके हैं। अगला जो टॉपिक है हमारा वो है अर्थमेटिकल रीजनिंग। ठीक है, अर्थमेटिकल रीजनिंग एक प्रकार से ये मैथ और रीजनिंग का दोनों टॉपिक है, इसलिए आइए देखते हैं अर्थमेटिकल रीजनिंग का पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में 42 व्यक्तियों ने भाग लिया, यानी कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस था जिसमें 42 व्यक्तियों ने भाग लिया। प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से केवल एक बार हाथ मिलाता है, यानी कि उस कॉन्फ्रेंस में प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से केवल एक बार हाथ मिलाता है, तो कुल कितनी बार हाथ मिलाया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बताया जा रहा है कि कुल कितनी बार हाथ मिलाया जाएगा, यानी कि यहाँ पर हमें ये देखना है कि उस पार्टी या उस कॉन्फ्रेंस में कितनी बार हाथ मिलाया गया है। तो यानी कि इस क्वेश्चन को देखने से पता लगता है कि ये हमारा जो क्वेश्चन है वो है हैंडशेक। हैंडशेक का मतलब होता है हाथ मिलाना। तो हैंडशेक में क्या होता है कि जैसे जब कोई हमसे हाथ मिलाता है तो हम उसकी तरफ जब हाथ बढ़ाते हैं तो वो अपने आप मिल जाता है। ठीक है, तो इसलिए जो हैंडशेक का हमारा फार्मूला है वो है n-1/2। ठीक है, n-1/2 ये हमारा है हैंडशेक का फार्मूला, जिसमें n जो है हमारा टोटल नंबर, अर्थात यहां पर n जो हमारा दिया गया है वो है 42 अंडर ब्रैकेट में 42 - 1/2। ठीक है, यहां तक हो गया। अब उसके बाद आगे देखते हैं, ये हमारा हो जाएगा 42 और जब इसमें माइनस होगा 1, यानी कि 42 में से 1 माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 41/2। ठीक है, अब यहीं पर एक स्टेप और कर लेते हैं कि यदि हमें ब्रैकेट को हटा दें, यदि इस ब्रैकेट को हम हटाते हैं तो यहाँ पर मान लिया जाता है कि मल्टीप्लाई का सिंबल। ठीक है, तो यहाँ पर हमें इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, लेकिन सबसे पहले 2 से हम 42 को जब काटेंगे तो यहाँ पर हमारा होगा 21, यानी कि 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4 2 1 जा 2, यानी कि 21 दूना 42 हो गया। अर्थात यहाँ पर हमें मिल रहा है कि 21 × 41। ठीक है, अब दोनों को मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो जब इसको हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 21 1 जा 21 हो जाएगा, यानी कि 1 यहाँ कैरी हमारा 2 आ गया और 21 4 जा होता है 84, 84 में 2 प्लस करेंगे तो हमारा हो जाएगा 86। ठीक है, यानी कि हमारा ये आंसर जो है ये आ रहा है 861। अर्थात ये पता लगा कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में 861 बार लोगों से हाथ मिलाया गया। ठीक है, तो यही हमारा हो जाएगा आंसर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, ये हमारा हो गया आंसर। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी ये भी हैंडशेक के ऊपर ही डिपेंड है। तो जब क्वेश्चन नंबर हम सेकंड में देखते हैं तो यहाँ पर बताया गया कि एक फंक्शन में कुछ व्यक्तियों ने भाग लिया, यानी कि यहाँ पर एक फंक्शन था और उस फंक्शन में कुछ व्यक्तियों ने भाग लिया। प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ केवल एक बार हाथ मिलाता है, यानी कि यहाँ पर भी वही बताया गया कि प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ केवल एक बार हाथ मिलाता है। और यहाँ बताया गया कि यदि कुल 406 बार हाथ मिलाया गया, यानी 406 बार हाथ मिलाए गए, तो बताइए कि पार्टी में कुल कितने आदमी शामिल थे। अच्छा, तो यहाँ पर ये आदमियों की संख्या पूछ रहा है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं जो हमारा फार्मूला है हैंडशेक का वही यहाँ पर भी यूज होगा। तो जो हैंडशेक का हमारा फार्मूला है वो है n-1/2। ठीक है, ये फार्मूला यूज करेंगे। यहां हमारा बताया गया है कि टोटल कितनी बार हाथ मिलाया गया, तो ये है 406 बार, ये हो गया n-1/2। ठीक है, आगे अब इसको हम इससे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इसको इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 406 × 2 बराबर ये हमारा हो जाएगा 810, यानी कि ये क्या हो गया 812 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर हमें पता करना है कि कितने आदमी शामिल थे। यहाँ पर हमें आदमियों की संख्या पता करना है, तो यहाँ पर हम 812 का ऐसा फैक्टर करेंगे
कि वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाए। तो सबसे पहले 812 का हम फैक्टर करते हैं। 812 को सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 4 जा 8, 0 6 2 6 जा 12 हो गया। फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, 0 2 3 जा 6 हो गया। ठीक है, आप यहाँ पर देख रहे हैं लास्ट में 3, तो लास्ट में 3 है, तो इससे पता लग गया कि जो हमारी इवन डिजिट, इवन नंबर जैसे 2 4 6, इससे तो ये डिवाइड होगा नहीं, तो इससे हम इसको अब डिवाइड करते हैं। हम 5 से किया जाएगा, तो 5 4 जा 20 नहीं होगा, यानी कि इसको डायरेक्ट करते हैं 7 से। और जब इसको 7 से करेंगे तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 7 2 जा 14 बचा 6, और 3 मिलाकर के हो गया 63, और 7 9 जा हो गया 63। ठीक है, यानी कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारा जो ये 23 है, तो ये 203 यानी 203 है। जब इससे 7 से हमने इसको डिवाइड किया तो ये आया 29। ठीक है, अर्थात कि यहाँ पर हमें 2 नंबर मिल रहा है। पहला तो है 2 2 इंटू 7, तो ये हमारा हो गया 2 2 जा 4 7 जा 28, और दूसरा हमारा जो नंबर है वो है 29। ठीक है, अब जब किसी इस प्रकार के क्वेश्चन में जब किसी बड़े संख्या का हम फैक्टर करते हैं और उसके जो 2 संख्या आती हैं, तो उसमें जो बड़ा नंबर होता है, यानी कि जैसे इसमें 29 भरा है, तो उसमें जो बड़ा नंबर होता है वही हमेशा इसका क्या होता है, आंसर मान लिया जाता है। ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर, यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो गया 29। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है कि एक पार्टी में हर किसी को एक गिफ्ट दिया, यानी कि एक पार्टी थी और उस पार्टी में हर व्यक्ति ने एक दूसरे व्यक्ति को एक गिफ्ट दिया। फिर बताया गया कि यह पार्टी में कुल 22 लोग उपस्थित थे, यानी कि यदि उस पार्टी में कुल 22 लोग उपस्थित थे तो वितरित किए गए गिफ्ट की संख्या क्या होगी, यानी कि यह 22 लोग वहां पर उपस्थित थे, तो उन लोगों ने कितना गिफ्ट जो है डिस्ट्रीब्यूट किया या वितरित किया। तो सबसे पहले इस गिफ्ट में देखते हैं, जो गिफ्ट वाला क्वेश्चन है, वैसे फार्मूला तो इसमें भी अप्लाई होता है हैंडशेक का, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है कि हैंडशेक के केस में जब हैंडशेक किया जाता है तो वन टाइम में दोनों का हैंडशेक हो जाता है, लेकिन यहाँ पर गिफ्ट के केस में देखा गया कि यदि हम किसी को गिफ्ट देते हैं तो उससे दोबारा हम गिफ्ट पाने की संभावना रखते हैं। ठीक है, यानी कि यदि हम किसी को गिफ्ट दिए तो जब वो हमें गिफ्ट देगा तब बराबर होगा, इसलिए यहाँ पर लिखा जाता है हैंडशेक के केस में जो हमारा फार्मूला है वो ये हो जाएगा कि n-1/2 और इंटू करके 2 होगा। क्यों? क्योंकि ये 2 है जिस आदमी ने गिफ्ट दिया, और देने के बाद जब रिटर्न गिफ्ट हमें मिलता है तो इसके लिए हम ये नंबर लिखते हैं, और जब रिटर्न गिफ्ट मिल जाएगा तो ये दोनों यहाँ से हो जाएंगे कैंसिल। ठीक है, अर्थात कि अब हमारा जो फार्मूला बचा वो से बचा n-1। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं n जो हमारा है वो है 22, यानी कि n जो हमारा टोटल है वो है 22, और यहाँ पर n-1 यानी कि 22 - 1 बराबर 21। ठीक है, अर्थात ये हुआ 22 मल्टीप्लाइड बाई 21। अब इसको यदि इससे मल्टीप्लाई कर दिया जाए, यानी कि जब इससे मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा तो ये हमारा हो जाएगा 2, और ये हमारा हो जाएगा 21 2 जा 42, और इसमें जो हमारा 42 और 2 46, यानी कि जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा 21 2 जा 42 पे 2 कैरी 4, और यहाँ पर हो जाएगा 22 2 जा 42, और 2 हो जाएगा 46। ठीक है, यानी कि यहाँ पर हमारा हो गया 46, यानी कि 21 दूना 42 और 21 दूना 42 और 4 40, यानी कि यहाँ पर देखा गया यह टोटल जो गिफ्ट थी, यानी कि गिफ्ट की जो टोटल संख्या थी वो हमारी थी 462। ठीक है, यानी कि ये हो गया इसका आंसर, 462 इसका हो जाएगा आंसर। तो ये हमारा था गिफ्ट, यानी कि इसमें टोटल गिफ्ट 462 हो गए। अब इसी में जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा है, वो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एक खेल में 15 खिलाड़ियों ने भाग लिया, यानी कि एक खेल था, यानी कि जैसे कोई भी गेम वगैरह खेला जाता है तो उस खेल में
15 खिलाड़ियों ने भाग लिया, जिसमें प्रत्येक खिलाड़ी एक दूसरे के साथ केवल एक बार हाथ मिलाता है। ठीक है, यानी कि जब खेल कंप्लीट होने के बाद प्रत्येक खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ी के साथ केवल एक बार हाथ मिलाता है। तो यहाँ पर बताया गया कि बताइए कुल कितने मैच खेले गए। ठीक है, तो आइए देखते हैं। यहाँ जो हमारा फार्मूला वही यूज होगा हैंडशेक का। यहाँ पर हो जाएगा n-1 बाई 2। ठीक है, अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो हमारे टोटल प्लेयर हैं कितने हैं, 15। तो ये हमारा हो जाएगा 15 माइनस 1 बाई 2। आगे ये 15 जो है, जब इसमें से 1 माइनस हो जाएगा तो ये बचेगा 14, अर्थात इसे ऐसा लिखा जा सकता है 15 मल्टीप्लाइड बाई 14 बाई 2। ठीक है, अब यदि इसको 2 से हम कट करेंगे तो 2 1 जा 2 और 2 7 जा 14, यानी कि यहाँ पर हमारा बचा 15 मल्टीप्लाइड बाई 7, और जब 15 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 105, अर्थात इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, 105। अगला जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, यानी कि अर्थमेटिकल रीजनिंग का जो क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है, ये कह रहा है कि एक बंदर 82 मीटर ऊंचे खंभे पर चढ़ता है। यानी कि एक बंदर है जो 82 मीटर ऊंचे खंभे पर चढ़ता है। पहले 2 मिनट में 2 मीटर चढ़ता है, यानी कि ये बता रहा है कि पहले 2 मिनट में 2 मीटर चढ़ता है और अगले मिनट में 1 मीटर फिसल जाता है। यानी कि 2 मिनट का मतलब उस 2 मिनट में 1 मिनट में 2 मीटर चढ़ता है और उसी 1 मिनट में क्या है, 1 मीटर फिसल जाता है। फिर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि आगे भी इसी प्रकार का क्रम जारी रहे तो, यानी कि यदि इसी प्रकार का चढ़ने और उतरने का क्रम जारी रहे तो वह कितने मिनट में खंभे के शीर्ष पर या खंभे पर पहुंच जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं कि जो टोटल हमारी लंबाई है वो कितनी है, 82 मीटर। यानी कि जो हमारा एक टोटल जो लंबाई है वो है 82 मीटर। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर 82 में से जितना मीटर वो चढ़ता है उसको माइनस कर दिया जाएगा। यानी कि जब 82 में से 2 माइनस हो गया तो यहाँ पर हुआ 80। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं कि पहले 1 मिनट में वो 2 मीटर चढ़ता है, 2 मीटर चढ़ता है। ठीक है, और फिर इसी 1 मिनट में ये 1 मीटर उतारता है या जिसे हम कहते हैं फिसलता है। ठीक है, तो यहाँ पर जब टोटल किया जाए तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये हमारा हो गया 2 मिनट और ये हमारा हो गया 2 में से 1, यानी कि 2 मीटर चढ़ा और 1 मीटर उतर गया, तो यहाँ पर कितना बना, 1 मीटर। ठीक है, ये हमारा हो गया 1 मिनट, यहाँ पर हो गया 1 मीटर। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो है हमारा डिजिट है 80। सबसे पहले 80 से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे और 80 से इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। ठीक है, तो जब यहाँ 80 से मल्टीप्लाई किया गया तो यहाँ पर हमने देखा ये आ रहा है हमारा 160, यानी कि ये हमारा आया 160 मिनट, और इधर आ गया हमारा 80 मीटर। ठीक है, यानी कि ये जब दोनों तरफ 80 को हमने मल्टीप्लाई किया तो इधर हमने देखा कि ये 80 मीटर हो गया और इधर हमने देखा कि 160 मिनट हो गया। अब हमें देखना है कि वो 82 मीटर ऊंचे खंभे पर पहुंचेगा कैसे। तो यहाँ पर हमने देखा कि 160 मिनट में वो 80 मीटर पर पहुंच गया। तो जब हम 161वां मिनट चलेंगे, यानी कि जब हम 161वां मिनट चलेंगे तो ये जो है ये फाइनली कहां पर पहुंच जाएगा, 82 मीटर की ऊंचाई पर पहुंच जाएगा। कैसे, यदि 1 मिनट प्लस करने पर यहाँ 161 मिनट हो गया तो 1 मिनट बराबर यहाँ पर दिया गया है 2 मीटर। ठीक है,
और जब 80 में यानी कि 80 में जब हम 2 प्लस कर देंगे तो यही हमारा हो जाएगा 161 मिनट में ये चढ़ जाएगा 82 मीटर। यानी कि यदि इसका आंसर जो यहाँ पर होगा वो यदि इसकी दूरी पूछ रहा है तो वो हो जाएगा 82 मीटर। ठीक है, यानी कि यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि कितने मीटर में खंभे पर पहुंच जाएगा। तो यदि मीटर के बारे में सॉरी यदि मिनट के बारे में पूछ रहा है तो ये 161 मिनट में पहुंच जाएगा। और यदि कभी क्वेश्चन में मीटर पूछा जाए कि कितनी इतनी दूरी पर तो वो 161 मिनट में 82 मिनट की दूरी पर पहुंच जाएगा। फिलहाल हमारा जो आंसर है वो है 161 मिनट, यानी कि आंसर नंबर फर्स्ट। ठीक है, आंसर नंबर फर्स्ट यानी कि 161 मिनट की दूरी 161 मिनट में 82 मिनट की दूरी वो पूरा तय कर लेगा। ठीक है, नेक्स्ट जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है। इसमें भी कुछ इसी प्रकार का क्वेश्चन है और इसमें बताया जा रहा है कि कितने समय में एक बंदर, यहाँ पर क्वेश्चन है कि कितने समय में एक बंदर 120 फीट लंबे पेड़ के शीर्ष को छू लेगा यदि वह 1 सेकंड में 3 फुट उछलता है और तुरंत 2 फुट गिर जाता है। यानी कि यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि एक ही सेकंड में वो 3 फीट उछलता भी है और 2 फीट गिर भी जाता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो टोटल लंबाई है वो कितना है 120 फीट और 120 फीट में उछलता कितना है तो यहाँ पर है 3 फुट। 3 फुट उछलता है तो सबसे पहले क्या करेंगे 120 में से जब 3 हम माइनस कर देंगे तो ये बच जाएगा 117 फुट। ठीक है, अब यहाँ देख लेते हैं, ये दे रहा है कि 1 सेकंड में ये 3 फुट उछलता है, यानी कि ये 3 फुट उछलता है और इसी 1 सेकंड में ये 1 फुट नीचे गिरता है, यानी कि इसी 1 सेकंड में सॉरी 2 फुट, यहाँ पर तुरंत 2 फुट नीचे गिर जाता है। 2 फुट नीचे गिरता है। ठीक है, तो यहाँ पर यदि इसका हम टोटल करें तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये हो गया 1 सेकंड में इसने 1 फुट की दूरी तय की। 1 सेकंड में कितनी दूरी तय की तो 1 सेकंड में इसने 1 फुट की दूरी तय की। अब यदि इसको आगे देखें तो सबसे पहले यहीं पर जो हमारा 117 है पहले इसको दोनों तरफ हम मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 117 से इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे और 117 से इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा बनेगा, एक तरफ हमारा बनेगा 117 सेकंड और एक तरफ बच जाएगा 117 मीटर। ठीक है, लेकिन हमें बंदर को चढ़ाना कहाँ है 120 फीट लंबे या 120 मीटर लंबे। ठीक है, यहाँ पर हम फिट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर हमें चढ़ाना है इसको 120 फीट। तो क्या किया जाएगा कि जब 117 सेकंड में ये 117 फीट चढ़ता है तो जब हम इसमें 118वां सेकंड लगाएंगे, यानी कि जब ये 118 सेकंड होगा 118 सेकंड होगा तो ये टोटल कहाँ पहुंच जाएगा 120 पर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दिया गया है 1 सेकंड बराबर 3 फुट, तो यानी कि ये हमारा हो जाएगा 117 प्लस 3 बराबर होगा 120 फुट। ठीक है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में हमें बताना क्या है, क्वेश्चन में बताना है कि समय, यानी कितने समय में पहुंचेगा। तो कितने समय में देखा जाए तो वैसे हमारा आंसर आया 118, लेकिन यहाँ पर 118 कोई ऑप्शन नहीं है, यानी कि ये कह रहा है कि 118 को हम डिवाइड करें तो 118 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 60 सेकंड प्लस 58 सेकंड। 60 सेकंड को हम लिख सकते हैं 1 मिनट एंड 58 सेकंड। ठीक है, अर्थात इसका जो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा
वो हो जाएगा 1 मिनट और 58 सेकंड। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट, और ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो हमारा हो जाएगा 1 मिनट 58 सेकंड। ठीक है, तो ये आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि एक चिड़ियाघर में कुछ ऑस्ट्रिच यानी कि कुछ शुतुरमुर्ग और जेब्रा हैं। उनकी गणना करने पर पता चला कि उनके 77 सिर हैं और 238 टांगे। ठीक है, तो वहां पर हमें देखना है कि वहां कुल कितने ऑस्ट्रिच हैं। तो सबसे पहले ये ध्यान देना है कि जब इस प्रकार का क्वेश्चन आए और इस क्वेश्चन में जो पूछा जाए, यानी कि इस प्रकार के क्वेश्चन में जो पूछा जाए उसे हमें भूल जाना है या नहीं निकालना है। तो यदि ये हमसे पूछ रहा है कि उस चिड़ियाघर के ऑस्ट्रिच की संख्या बताइए, तो आप ऑस्ट्रिच की संख्या को नहीं निकालेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम निकालते हैं जेब्रा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हमारा ऑस्ट्रिच है, ये जो हमारा ऑस्ट्रिच है, इसके जो पैर हैं, यानी कि ऑस्ट्रिच के पैर की संख्या है 2। ठीक है, और जो हमारा जेब्रा है इसके पैरों की संख्या है 4। ठीक है, अब यदि इन दोनों के पैरों का जो डिफरेंस देखा जाए तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं। यहां पर हमें बताया गया कि इनके सिर जो है वो कितने हैं, तो इनके सर जो है वो है 77, सर इनके 77 हैं, और हम निकाल किसका रहे हैं, जेब्रा। तो जेब्रा के जो पैर हैं वो 4 हैं, तो सबसे पहले इसको करेंगे 4 से मल्टीप्लाई। ठीक है, और जब इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 से बन जाए 28 हो जाएगा, इधर 8 कैरी 2, और ये हो जाएगा 4 से बन जाए 28 और 2 हो जाएगा 30, यानी कि ये हमारा हो गया 4 से 28, 4 से 28 तो ये हो गया 308। ठीक है, ये हो गया हमारा 308, और क्लियर लिख देते हैं, ये 308 हो गया। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो ऑस्ट्रिच था, सॉरी यहाँ पर देख रहे हैं जो जेब्रा था, जेब्रा का जो टोटल आया हुआ आया 308। अब यहाँ पर बताया गया है कि उनके जो पैर हैं वो कितने हैं, 238। तो सबसे पहले हम 308 में से जब 238 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पर हमारा बचेगा 70। ठीक है, कितना बना, 70 बचा। अब हमें क्या करना है कि जो दोनों के पैरों का डिफरेंस, यानी कि दोनों के पैरों का डिफरेंस 2 है, तो इसको हम करेंगे 2 से डिवाइड, और जब इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2 1 जा 2 और 2 7 35 7 2 35 जा 70, इन दो कम दो, और ये 35 दूना 70 हो गया, यानी कि इसका जो आंसर आया वो कितना आया, 35। अर्थात कि इसमें देखा गया कि वहां पर कुल कितने ऑस्ट्रिच थे, तो यहाँ पर कुल 35 ऑस्ट्रिच प्रेजेंट थे, अर्थात कि ये हमारा जो आंसर हुआ वो आंसर नंबर फर्स्ट, यानी कितना ऑस्ट्रिच थे, तो ऑस्ट्रिच थे 35। ठीक है, ये हो गया 30। अब इसी तरह से एक क्वेश्चन और है, इसी बाड़े में कुछ खरगोश एवं कबूतर रखे गए हैं, यानी कोई बाड़ा है और उसमें खरगोश और कबूतर रखे गए हैं। फिर बताया गया कि जिनके पैरों की कुल संख्या है 422, यानी कि यहाँ पर खरगोश और कबूतर के जो पैरों की संख्या है वो है 422, जबकि उनके सर की संख्या है 143, यानी कि उनका जो सर है कितने हैं, 143। अब है हमें यहाँ बताना है कि बताइए उस बाड़े में कुल कितने कबूतर हैं। ठीक है, तो वही फार्मूला लगाएंगे। कबूतर पूछा गया है तो चलिए कबूतर को यहाँ पर हम छोड़ देते हैं, हम यहाँ पर निकाल रहे हैं खरगोश का। तो सबसे पहले हम देखेंगे, यह खरगोश की बात किया जाए, खरगोश का, तो खरगोश के जो पैर हैं वो हो गए 4, और कबूतर देखा जाए, कबूतर के पैरों की संख्या तो ये हो गए 2, दोनों का डिफरेंस हमारा हो गया 2। ठीक है, अब आगे देखते हैं। यहां पर बताया गया है कि इनके सिर की संख्या कितना है, 143। तो हम निकाल क्या रहे हैं, हम निकाल रहे हैं खरगोश का। तो सबसे पहले यहां पर हम क्या करेंगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि ये हो जाएगा 4 इंटू 143। ठीक है, क्यों, क्योंकि हम खरगोश निकाल रहे हैं, कबूतर निकालना है। तो जब इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये हमारा हो जाएगा
4 3 12, 4 चौक 16 1 17 और 4 एकम 4 और 1 5। ठीक है, यानी कि टोटल कितना हुआ 572 हो गया। अब फिर यहां पर दिया गया है कि इसकी जो कुल पैरों की संख्या है वो है 422। तो क्या करते हैं, इसमें से पैरों की संख्या को हम माइनस कर देते हैं। तो जब इसमें से 422 को हम माइनस कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 0, ये हो गया 5 और ये हो गया 1। यानी कितना हमारा आया, तो यहां पर आया हमारा 150 यानी कि 150। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब इनके पैरों का जो डिफरेंस है, इन पैरों के डिफरेंस से जब इसको हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर फाइनली आ जाएगा। ठीक है, तो जब 150 को डिवाइड करते हैं 2 से तो ये हमारा हो जाता है 75। ठीक है, यानी कि जो हमारा फाइनल आंसर आया वो कितना आया 75। और जब ऑप्शन में देखते हैं तो 75 हमारा फर्स्ट ऑप्शन में है, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट 75 इसका हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 ये कह रहा है कि एक फॉर्म पर जानवर और मजदूर, ठीक है, एक फॉर्म पर जानवर और मजदूर हैं, गणना करने पर पता चला कि दोनों के सिर, यानी कि गणना करने पर जानवर और मजदूर के सिरों की जो संख्या है वो 120 है और उनके पैरों की संख्या 340। अतः हमें ज्ञात करना है कि वहां पर कितने जानवर, यानी कि वहां पर हमें देखना है कि कितने जानवर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जानवर जो थे उनके 4 पैर और जो मजदूर थे उनके 2 पैर। ठीक है, दोनों का डिफरेंस ले लिया जाए तो यहाँ पर हो जाएगा 2। ये आगे देखते हैं। फिर यहाँ पर हम निकालना है, हमें या जानवर दिया गया है तो जानवर नहीं निकालेंगे हम, मजदूर, मजदूर में आदमी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो उनके सिर की संख्या है वो है 120 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो ये हो जाएगा हमारा 240 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर बताया गया कि टोटल उनके पैर कितने हैं, तो टोटल पैर हैं उनके 340। तो इसमें से हम इसको माइनस कर देंगे 340 से और जब इसको माइनस करेंगे तो बचेगा 100। ठीक है, अब जो हमारा इस साइड 100 वैल्यू आई, अब इस 100 को हम डिवाइड करेंगे 2 से। 2 क्या है, पैरों का डिफरेंस है। तो जब इस पैरों के डिफरेंस से इसको डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 50। ठीक है, अर्थात कि जो हमारा टोटल आंसर आया वो आया ऑप्शन बी 50। ये हमारा हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद इसी में हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है। ये लास्ट क्वेश्चन बता रहा है कि यदि किसी जगह पर कुछ लड़के और कुत्ते हैं, यानी कोई जगह है और उस जगह पर कुछ लड़के हैं और कुछ कुत्ते हैं, यदि कुल सिरों की संख्या 37 है और पैरों की संख्या 98, यानी कि लड़के और कुत्ते दोनों के सिरों की संख्या कितनी है 37 और पैरों की संख्या है 98, तो वहां पर पता कीजिए कि कुल कितने लड़के और कितने कुत्ते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले इनका डिफरेंस लेते हैं। जैसे डॉग्स लिया जाए तो डॉग्स के जो पैर होंगे वो 4 और बच्चे हैं यानी कि चाइल्ड, इनके लिया जाए तो 2 होंगे। ठीक है, अब आइए निकालते हैं। सबसे पहले हम यहां देखते हैं कि कुत्ते का देखते हैं। ठीक है, तो यहां पर जब सबसे पहले हम कुत्ते के बारे में निकालते हैं तो यहां देखते हैं कि हमारे पैरों की संख्या कितनी है 37। तो 37 को मल्टीप्लाई किया जाएगा 4 से और जब इसको 4 से मल्टीप्लाई किया गया तो ये आया 8, यानी 4 से बन गया 28, 8 और 4 कहीं 12 और 2 14, यानी ये हो गया हमारा 148। ठीक है, यानी 4 से बन गया 28, 8 कैरी 2 और 4 3 या 12 और 2 14 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये हो गया 148। जब 148 यहाँ पर आया
और इसमें बताया गया कि पैरों की संख्या है 98, तो इसमें से हम 98 को कर देते हैं माइनस, और जब इसमें 98 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर होगा 0, यहाँ पर हो जाएगा 5, ठीक है, यानी ये हो गया 50। अब यदि इसके जो पैरों का डिफरेंस है, कितने पैरों का डिफरेंस है, तो पैरों का डिफरेंस हमारा है 2, ठीक है, 2। अब इसको जब हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 25। अर्थात यहां पर हम देख रहे हैं कि जो कुत्ते हैं उनकी जो नंबर है 25, तो यहाँ पर देख रहे हैं 25 लड़के, ये नहीं होगा, 25 कुत्ते, हाँ, और यहाँ पर यानी कि यह 25 ये मैच कर रहा है और किसी ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर हमारा ये 0, ठीक है। तो ये हमारे अर्थमेटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन हुए यहाँ पर कंप्लीट। अब आगे जो हमारे जो अगले चैप्टर हैं उनसे रिलेटेड हम और कुछ क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।